चलिए दोस्तों, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी मेरे हिसाब से। चलिए तो दोस्तों, आवाज़ आप सभी को आ रही है तो आप जल्दी से बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 119 के बराबर है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए आप कर क्या सकते हैं। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा डाउन लाइए। दोस्तों डाउन लाने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताइए कितना होगा। दोस्तों आप समझते हैं पीछे वाली वैल्यू में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करते थे। 119 में 2 जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल हो गया दोस्तों 11। सही कहा मैंने? बोलो बच्चों, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? 121 का रूट हो गया 11। अब दोस्तों थोड़ा एक स्टेप और आइए नीचे। अब आप x प्लस 1/x कितना मुझे बताना चाहेंगे। 119 में 2 जोड़ा 121 आ गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे इसका कितना बताना चाहेंगे। फिर दोबारा से आपने 11 में 2 जोड़ा दोस्तों, 11 और 2 13, 13 का रूट आ गया दोस्तों इतना। तो अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x पता है, अगर आपको x प्लस 1/x पता है तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। ये सब बातें दोस्तों मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपके पास k है, मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास कितना है k, तो ये आपका हो जाता है k क्यूब माइनस में 3k। दोस्तों ये आपका हो जाता है k क्यूब माइनस में 3k, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 13 का क्यूब माइनस में 3 इंटू अंडर रूट 13। तो दोस्तों ये आपका हो गया 13 वर्गमूल 13 माइनस 3 वर्गमूल 13। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है 10 वर्गमूल 13। दोस्तों प्रश्न का उत्तर हो जाता है 10 वर्गमूल 13। तो ये छोटी सी बात थी, आप में से किसी को डाउट हो देख लीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों किसी को इस छोटे से सवाल में तो देखो डाउट होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो जल्दी से बताइए। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है, आप 4 से x की पावर 4 से x की पावर 2 पे आ गए। 119 में 2 जोड़ा 121 का रूट हो गया 11। फिर आप पावर 2 से 1 पे आ गए। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 का रूट दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगी दोस्तों, k क्यूब माइनस 3k। तो बोलिए जल्दी से बताइए, कर लेंगे आप सभी क्वेश्चन? आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना? बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों अगला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, रेडी हो जाइए। a प्लस बी प्लस सी बराबर है 2s के। तो दोस्तों आपको बताना है s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर प्लस में s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके बराबर होगा। दोस्तों ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑप्शन आपको दे रखे होंगे दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जल्दी से आप बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। ये इनमें से किसके बराबर होगा बताइए दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी आपका 2s के बराबर है, तो s माइनस a का स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर, कि दोस्तों आपको बताना है। एक बार प्रयास कीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। कोशिश करना जरूरी है बस, और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोशिश करना जरूरी है, बाकी सब हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइम है सबके पास।
चलिए तो बेटा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा आसान है बेटा। मुझे बताइए स्टूडेंट, एक काम करते हैं, ए को हम मान लेते हैं 0, बी को मानते हैं 1, सी को मानते हैं -1। तो दोस्तों ए को माना 0, बी को माना 1, सी को -1, तो इन सबका टोटल 0 आ जाता है जो 2s के बराबर है। तो दोस्तों इसे हल करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि s का मान भी 0 है। इसे हल करने पर यह स्पष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों कि s का मान भी 0 है। इसे हल करने पर यह स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि s का मान भी 0 है। कर लोगे दोस्तों? इसे हल करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि s का मान भी 0 है। चलिए दोस्तों, परवीन, अंजलि, ओके। तो बेटा ध्यान देंगे आप सभी, बोलो s की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। s तो खत्म हो गया दोस्तों, s की जगह पे 0, s की जगह पे 0, s की जगह पे 0, a की जगह पे भी 0, a भी खत्म हो गया दोस्तों। तो फिर बचा कौन? s खत्म हो गया, a खत्म हो गया, बचा कौन? b और c। तो दोस्तों b की जगह पे आप क्या रख रहे हैं? 1, बहुत बढ़िया। c की जगह पे आप क्या रख रहे हैं? -1, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अपॉन नीचे b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। दोस्तों ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कैंसिल करने पर आंसर आ जाता है 1। बोलो भाई, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कैंसिल करने पर आंसर 1। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न में किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई संशय या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। ओके है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों x का मान है 3 + 2√2। आपको बताना है दोस्तों x का रूट -1/x का रूट, ये किसके बराबर होगा? दोस्तों ये प्रश्न आपसे मैंने पूछा है और आप सभी को समय दिया जा रहा है 30 सेकंड का। दोस्तों x का मान आपको दिया है, यहां रूट करना है। तो दोस्तों ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों जब यहाँ रूट करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि इसे किसी ना किसी का स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या आप इससे दोस्तों √2 + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए मुझे √x कितना होगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, √x कितना होगा? √x होगा जी √2 प्लस में 1, 1/√x कितना होगा जी? 1/√x कितना होगा जी? इतना होगा दोस्तों, 1/√x इतना होगा, √x इतना होगा। अगर आप परमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं दोस्तों, तो रेशनलाइज करने के बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव लिखेंगे, तो आपके पास आ जाता है √2 - 1। दोस्तों आपके पास ऊपर तो आ जाता है √2 - 1 और नीचे कितना आ जाता है दोस्तों? ऊपर आ जाता है √2 - 1, नीचे कितना आता है प्यारे बच्चों बोलिए? नीचे आ जाता है 2 - 1, दिस इज √2 - 1। प्यारे बच्चों तो आपके सामने कुछ बातें बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो रही हैं। √x का मान, √x का मान दोस्तों, √x का मान कितना आ गया? जल्दी मुझे बोलो। √x का मान आ गया दोस्तों कितना? √x का मान हो गया √2 + 1 -1/√x का मान, ये हो गया दोस्तों √2 - 1। कैंसिल करना जरूरी है, कैंसिल करने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई, कैंसिल करने पर 2 आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। छा गए बेटा प्रवीण पाल, बहुत बढ़िया। अंजलि शाबाश। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को हम तुरंत हल कर सकते हैं दोस्तों, इनमें ज्यादा समस्याएं हैं ही नहीं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखिए, x का मान है √3 - 1।
√3 + 1, ये x है दोस्तों। y का मान है √3 + 1, √3 - 1। दोस्तों आपके पास x भी है और आपके पास y भी है। मेरा क्वेश्चन जानते हैं क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, x² + y² का मान क्या होगा? 1 मिनट का टाइम आप सबको दिया जा रहा है। देखते हैं कौन 1 मिनट के अंदर अपनी प्रतिभा को बताएगा, कौन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों देखना है, x की वैल्यू आपको दे रखी है, y की वैल्यू आपको दे रखी है, दोनों ही वैल्यूज आपको दे रखी हैं। x का मान पता है, y का मान पता है। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों। जल्दी से, शाबाश बेटा। बेटा देखिए, इसे हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप मुझे बताइए x² + y² क्या होता है? बेटा ये होता है x + y² - 2xy। बेटा ये क्या होता है? x + y² - 2xy। मतलब हमें x और y का टोटल भी चाहिए और उनकी गुणा भी चाहिए। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं दोस्तों, x और y का टोटल करते हैं। करो टोटल x और y का। √3 - 1, √3 + 1। दोस्तों इनका टोटल करो एक बार। जब आप इनका टोटल करेंगे कुछ ना कुछ तो एलसीएम आएगा। इनका टोटल करोगे बेटा, कुछ ना कुछ तो एलसीएम आएगा ना। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते √3 - 1 का स्क्वायर, यहां पर ऐसे लिख सकते √3 + 1 का स्क्वायर। दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 3 + 1 - 2√3। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 दोस्तों + 2√3। और प्यारे बच्चों नीचे क्या लिख सकते हैं? 3 - 1, ये कैंसल, ऊपर 8, नीचे 2, इट विल बी 4, 8/2, दिस इज 4। स्टूडेंट तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि इन दोनों का सम नहीं पता। दिस इज स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम x + y, इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनकी गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा कैंसिल करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई। तो यहां पर 1 रख दीजिए दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर माइनस में तो उत्तर 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे बताइए, आंसर 14 आ रहा है कि नहीं? तो दोस्तों यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन था। x² + y² क्या होता है जी? ये होता है x + y का स्क्वायर - 2xy। ये होता है बच्चों x + y का स्क्वायर - 2xy। यहां पर x + y कितना होता है जी? आपने जोड़ करके देखा, सब कुछ करके देखा, जोड़ करने के बाद ये x + y 4 आ गया। तो दोस्तों x + y होता है 4, xy होता है 2, सॉरी xy की गुणा हो जाएगी दोस्तों 1। तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 14 आ रहा है कि नहीं? बोलना पड़ेगा भाई, 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 14 आ रहा है कि नहीं?
तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, रिपोर्ट चल रहे हो? तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। छोटे छोटे प्रश्न आपसे हम पूछते रहते हैं दोस्तों, ताकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे अपने एम को गेन करते रहें दोस्तों। चलिए, तो अगले सवाल के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। दोस्तों ये x का मान है, तो आपको बताना है रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स किसके बराबर होगा। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, देखते हैं कौन बताएगा। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में भी 30 सेकंड आपको दिए गए हैं। x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 4 रूट, सर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y क्यों किया? अंजलि जी इसलिए किया बेटा, क्योंकि आपके प्रश्न में ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, और ये किसके बराबर होता है? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है। और हम x प्लस वाई को जब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चन में 4 आया था, एक्स वाई को सॉल्व किया तो वो 1 आया। तो अपने को ये सॉल्व करना है, तो हमें x प्लस वाई पता होना चाहिए, हमें एक्स वाई पता होना चाहिए। अंजलि जी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से स्टूडेंट, सुपर क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करना है आप सभी को। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हैं? दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 2 गुणा वर्गमूल 3, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों आप। 2ab, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर a क्या है? 2, यहां b क्या है? अंडर रूट 3। a क्या है? 2, b क्या है? अंडर रूट 3। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप अंडर रूट एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3। आप 1 बाय रूट एक्स को लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। रेशनलाइज कीजिए, एक बार परमेकरण कीजिए बच्चों। परमेकरण करने के बाद ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। परमेकरण करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद आपके पास बच जाता है 2 प्लस अंडर रूट 3। क्या बच जाता है बच्चों? 2 प्लस अंडर रूट 3। परमेकरण करने के बाद ये हो जाता है 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये नीचे वाला कितना हो जाता है बताइए बेटा? ये तो 2 प्लस अंडर रूट 3 हो गया ना, नीचे वाला कितना हो गया? 1 बाय रूट एक्स। सॉरी, पहले वाला x का वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3। बेटा रूट एक्स का वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3। 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 3। कैंसल कर दो बच्चों, इट विल बी 4। कैंसल कर दो स्टूडेंट, इट विल बी 4। तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को तो आप वैसे ही कर सकते थे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों। आसानी से आप इसे हल कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं बताओ? बोलना पड़ेगा बेटा, कर सकते थे कि नहीं?
चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ हम कूच कर रहे हैं। इस सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, परवीन इस आंसर दे रहे हैं जी 4। लिखिए अगला क्वेश्चन। बेटा अगर x की वैल्यू, ये टाइप भी बहुत आती है, इफ x इज इक्वल टू 12, बेटा यदि x का मान 12 है, यदि x का मान 12 है तो आपको बताना है x की पावर 5 माइनस, सॉरी x का मान 12 नहीं 11 है दोस्तों, x का मान 12 नहीं 11 कर लीजिए, प्लस में 12x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 1। दोस्तों ये टाइप बहुत पूछी जाती है, देखते हैं कौन बताएगा बच्चा इस टाइप को। बेटे ये टाइप बहुत पूछी जाती है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस टाइप को ध्यान से देखिए, समझिए और अपना विचार व्यक्त कीजिए दोस्तों इस टाइप के ऊपर। 30 सेकंड टू एवरीवन। कुछ हो पा रहा है दोस्तों? कुछ कर पा रहे हो आप? देखिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये 11 है, इसे तोड़ना स्टार्ट कीजिए, इसे ब्रेक कीजिए दोस्तों। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? 11 माइनस में x की पावर 4, इसे भी तोड़ेंगे तो कैसे? 11 और ये x क्यूब, इससे भी तोड़ेंगे तो दोस्तों कैसे? 11x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे भी तोड़ेंगे तो कैसे? बेटा इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 11x प्लस में x माइनस में 1। दोस्तों यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि 12 को तोड़ना है 11 और 1 में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में टूटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में टूटेगा दोस्तों, नेगेटिव है तो नेगेटिव में टूटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में टूटेगा। दोस्तों अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं ये क्वेश्चन कि आप क्या कीजिए, 12 को 11 और 1 में तोड़ दीजिए, 12 को 11 और 1 में तोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में टूटेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में टूटेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, x का मान रखना शुरू करते हैं दोस्तों। x का मान कितना है? 11 रखना शुरू कर दीजिए। x का मान कितना है? 11 रखिए, x का मान 11। बेटा x का मान 11 है, बोलिए x का मान 11 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान 11 है। तो मुझे बताइए दोस्तों, ये इससे कैंसिल हो रहा है कि नहीं? ये इससे कट गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपस में कट गए दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो रह गए बाद में। एक पॉइंट और मिस है दोस्तों, इसमें 11 का स्क्वायर, ये इसमें और आना चाहिए था, ये पॉइंट अभी इसमें बाकी है। ये 11 इंटू इस 11 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू 11 प्लस में 11 माइनस में 1। दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया, तो अंत में इस प्रश्न में जो उत्तर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 11 माइनस 1। इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 10। प्यारे बच्चों अंत में इस क्वेश्चन में उत्तर आ रहा है 10। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं दोस्तों, अगर यहां पर x की वैल्यू 11 दे रखी है दोस्तों और पहले x की पावर 5 को छोड़कर बाकी कोएफिशिएंट्स क्या रहे हैं? 11 है तो यहां 12 12 12 12, लास्ट में कांस्टेंट को भी छोड़ दीजिए,
ये देखो, ये 12 12 12 12 चल रहे हैं, एक बार प्लस चल रहे हैं, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, x की पावर 5 नॉर्मल है। तो दोस्तों पिछली दो टर्म्स उठा लीजिए, पिछली दो टर्म्स आपने उठा ली, उसमें से कांस्टेंट को हटा दीजिए, 12 को भी, आपके पास केवल 11x बच गया। इस कांस्टेंट को इग्नोर करने के बाद x बच गया, x का मान पुट कीजिए, सीधा 1 सेकंड में उत्तर आएगा। बोला क्या, पिछली दो टर्म्स उठानी है। दोस्तों शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, पिछली दो टर्म्स उठाइए, उठा लोगे, और जो भी पिछली दो टर्म्स है, जैसे कि 12x माइनस 1, इस x का 12 को इग्नोर कर दीजिए, कोएफिशिएंट 12 हटा दीजिए, क्या बचा x माइनस 1। पर बेटा ऐसा तभी कर सकते हैं अगर यहाँ 11 है तो यहाँ पर 12 12 12 होने चाहिए, एक बार माइनस एक बार प्लस में होने चाहिए। दोस्तों ऐसा केवल आप तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके है बेटा, बोलो ओके है। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, जल्दी से मुझे बताइए। मेरे हिसाब से तो ओके है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको ये कह दूं दोस्तों, इफ x इज इक्वल टू 16, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 दोस्तों माइनस 17x की पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर माइनस में 17x प्लस में 5। तो आप देख रहे हैं यहां पर 16 है तो यहां 17 17 चल रहा है कि नहीं। और इसमें मैंने आपको समझाया था पिछले दो टर्म्स उठाने हैं, उठा लिए पिछले दो टर्म्स। कांस्टेंट रिमूव करना है x का कोफिशिएंट हटा दीजिए, शॉर्टकट बता रहा हूं, हटा दिया तो क्या बचा आपके पास। अब x का मान रखिए दोस्तों, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा -11। प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का उत्तर आएगा -11। प्रवीण जी माइनस साइन भी उठाना है। प्रवीण बेटा माइनस साइन उठाना भूल गए आप, आपने सीधा 21 से उठा लिया, सॉरी 17 से। माइनस भी उठाना था प्रवीण जी, ये वाला माइनस। ओके है, कर लोगे। ये ट्रिक तभी चलेगा दोस्तों जब यहां 16 है तो यहां 17 17 है, ये ट्रिक तभी चलेगा, अदरवाइज ये ट्रिक नहीं चलेगा। ओके चलिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं और लिखता हूं, देखते हैं कौन बताएगा उस क्वेश्चन को। छोटे से क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी रेडी हैं। अंजलि, प्रवीण, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए तो दोस्तों एक सवाल मैं और लिखता हूं, इफ x इज इक्वल टू 9। बेटा यदि x की वैल्यू 9 है तो आपको बताना है x की पावर 4 दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बता पाएगा। बेटा यहां 9 है, ध्यान दीजिए x की वैल्यू 9 है तो यहां 10 होना चाहिए, यहां पर 12 हो गया, यहां पर 10 है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों एक जगह पे प्रॉब्लम आई, और वो क्या कि यहां पर 12 हो गया, बाकी सब सही है, बाकी क्वेश्चन के सारे पार्ट बिल्कुल ओके है। इस पार्ट पे दिक्कत आ रही है दोस्तों, क्योंकि इस पार्ट में 12 हो रहा है, इस पार्ट में क्या हो रहा है जी बच्चों, 12 हो रहा है, इसी पार्ट में दिक्कत आ रही है, बाकी सब सही है। करो सॉल्व।
जल्दी से, बहुत बढ़िया, डू गुड बेटा, शाबाश, एक्सेलेंट। बेटा देखिए, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना दोस्तों इस 12 को ना 10 बना लेते हैं। इस 12 को अगर मैं 10 लिखूंगा तो अलग से 2x³ लिखना पड़ेगा। बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, क्योंकि 10 और 2 12 होते हैं। मैं इस 12 को टुकड़ों में बांट लेता हूं, यहां 10 लाने के लिए मैं लिख देता हूं 10 और 2 12। बेटा इस 12 के टुकड़े कर लेता हूं। इस 12 के टुकड़े क्या कर लिए मैंने, 10 और 2 12 कर दिए टुकड़े। अब ये ट्रिक काम करेगी, अब वो ट्रिक काम करेगी क्योंकि बेटा हर जगह पे 10 हो गया, यहां पर भी 10 हो गया, यहां भी 10 हो गया, यहां भी 10 हो गया, यहां भी 10। तो अंतिम 2 टर्म्स को उठाइए स्टूडेंट, अंतिम 2 टर्म्स को उठाइए। उठा लेंगे आप, जल्दी से बोलो, अरे बोलो भाई, अंतिम 2 टर्म्स को उठाइए। x - 12 उठा लेंगे, x का मान रखिए 9। अब जो आपने इग्नोर किया था ना दोस्तों 2x³, इसे भी अंत में कंसीडर करना पड़ेगा। जो आपने 2x³ को इग्नोर किया था, 2 कहां से आया, 10 और 2 12, वो 12 का अलग से 2 बच गया था। तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, x का मान 2 रखना है, सॉरी करना कुछ नहीं है, x का मान क्या रखना है, 9 रखना है दोस्तों। x का मान रखिए 9, x का मान रखिए 9। तो इससे आप हल कर लेंगे। आप अलग से 2x³ को जरूर ध्यान रखिए, इससे भूलना नहीं है 2x³ को, क्योंकि जो आपने 2x³ इग्नोर किया था, अगर आप उसको भूल गए दोस्तों तो क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाएगा। उसे भूलना नहीं है, उसे ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी बात समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल की ओर कूच करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल दोस्तों हम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण भी है और बड़ा भी है। 1/a² प्लस ax प्लस x², ये हो गया दोस्तों, माइनस 1/a² माइनस ax। दोस्तों ये जो सवाल मैं लिख रहा हूं ना, एसएससी सीजीएल 2013 में आ चुका है। ये जो मैं सवाल लिख रहा हूं ना दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया सवाल है, परंतु दोस्तों मैं इसे पुनः दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है एसएससी 2013 के अंदर। दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़िए और 10 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, सॉरी 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन में। सवाल को ध्यान से पढ़िए, 1 मिनट तक सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन बताएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा विचार करना जरूरी है कि पहले दोस्तों हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो नीचे लिखते हैं दोस्तों हम क्या, a² प्लस x² माइनस ax²। मैं दोस्तों ये लिखने जा रहा हूं, a² प्लस x², ये 2 बार आ रहा है दोस्तों, a² माइनस b, इस तरह से दोस्तों देखो आप, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें दोस्तों ये नेगेटिव है ना। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, आप वो फॉर्मूला लगा रहे हैं l प्लस m इंटू l माइनस m। तो क्या होता है दोस्तों वो फॉर्मूला, l² माइनस m², वो फॉर्मूला लगा रहे हैं आप। अब ये चीज इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी दोस्तों।
इधर उधर हो जाएंगी दोनों चीजें। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, इधर से ये चीज इधर आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? अभी इस पार्ट को छेड़िए मत दोस्तों, अभी इस पार्ट को छेड़िए मत, इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसे छेड़िए मत, इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसे छेड़ना नहीं है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा -2ax और नीचे हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा नीचे? नीचे हो जाएगा a की पावर 4 और उधर क्या था दोस्तों? उधर था 2ax, उधर क्या था? 2ax। तो दोस्तों आप ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तो अंत में इस प्रश्न का जो उत्तर बैठेगा वो बैठेगा 0। क्या बैठेगा जी? 0। तो अगर ये कैंसिल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो अंत में इनका आंसर बैठेगा 0। ये एसएससी 2013 में पूछा गया डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, हम इन छोटे छोटे प्रश्न पे अपना रिसर्च वर्क जारी रखते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है जी, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो दोस्तों अगला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं। अगला सवाल है 4a माइनस 4/a प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, a³ माइनस 1/a³ प्लस में 3, बताओ किसके बराबर होगा? दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताना है आपको। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 3 को इधर भेजते हैं दोस्तों। इस 3 को इधर भेजेंगे तो आप मुझे बताइए आपके पास कितना बच गया? तो आप मुझे बताइए a माइनस 1/a कितना हो गया? और a माइनस 1/a अगर आपको पता है दोस्तों, अगर आपको a माइनस 1/a पता है कि तो a³ माइनस 1/a³ क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। अगर आपको a माइनस 1/a पता है तो a³ माइनस 1/a³ क्या होता है जी? ये होता है k³ प्लस में 3k। बोलो भाई ये क्या होता है? k³। कहां कहां से आ रहे हैं सर जी ऐसे क्वेश्चन? परवीन जी करने पड़ेंगे भाई। ये होता है k³ प्लस में 3k। अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करने लग जाऊं बच्चों तो ये हो जाएगा -3/4 k³ प्लस में 3k और प्लस में 3। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। k³ प्लस में 3k, यहां k की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3/4। यहां k की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3/4। a माइनस 1/a कितना होगा? -3। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a³ माइनस 1/a³ क्या होगा? k³ प्लस 3k। इससे हल करने पर दोस्तों आपके पास उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को मैं यही ओवर करना चाहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपने मित्रों को भी दोस्तों मैथ स्पेशल के बारे में जरूर बताते रहिए और वो भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। थैंक यू।